वसुदेव बाबा यमुना मैया को पार करके, तो वो इसी गांव में छुपा के गए थे नंद बाबा के घर में। और बदले में यशोदा मैया की बेटी थी ना योग माया मैया, उसको बदला करके ले गई थी। तो यहाँ भगवान का लालन पालन हुआ था, छोटे से बड़े हुए भगवान। 3 वर्ष रहे थे भगवान। और 3 वर्ष का रहता है ना बच्चा, तो बच्चे को पल्ले में बैठाते हैं, इसलिए यहाँ भगवान सोने के पल्ले में झूलते। भारत के किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हर जगह कौन मिलते हैं हमको? कृष्ण भगवान। लेकिन जब भगवान के घर में आते हैं ना गांव में, तो उनको यहाँ कौन मिलते हैं? बाल कृष्ण। तो जो भी भक्त लोग यहाँ जोड़े से आते हैं वो यहाँ किसका भाव रखते हैं? नंद बाबा और यशोदा मैया। और यहाँ भगवान को भगवान नहीं मानते, क्या मानते? अपना लाला, अपना बेटा। तो यहाँ बेटे के भाव से भगवान को पल्ला झुलाते हैं, और बेटे के भाव से भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। जो अपने लाला से बोल के जाते हैं ना, तो अपना बेटा होता है वो मना नहीं करता। बोलो लड्डू गोपाल की, राधा रानी की, सनातन धर्म की। नीचे उतार। इसकी आवाज के साथ में पूरा बुला रहा हूँ। गली को हम क्या बोलते हैं? दान गली। भगवान छोटे थे ना, गोपियों से माखन का दान मांगते थे, तो भगवान का नाम पड़ गया था दान बिहारी, और ये गली का नाम पड़ गया दान गली। बोलो दान बिहारी भगवान की जय। बोलते हैं नंद चौक, नंद बाबा का चौक। जो जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ा जाता है ना, आला रे आला गोविंद आला, वो इसी चौक पर फोड़ा जाता है। राम लीला, रास लीला, गोवर्धन पूजा सब यही होता है। ये द्वार को बोलते हैं कृष्ण द्वार। ऐसे 7 द्वार हैं गोकुल के अंदर। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कुंज गली। कुंज गली का मतलब रहता है छोटी छोटी पतली पतली सी गली। तो भगवान छोटे थे ना, ये कुंज गलियों में भगवान भ्रमण करते थे। और भ्रमण करने को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिहार करना। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया था कुंज बिहारी। बोलो कुंज बिहारी लाल की। जय। सामने वाली गली है ना, ये गली को बोलते हैं माखन चोर गली। भगवान छोटे थे ना, वो क्या चुराते थे? माखन। गली गली में शोर है और कान्हा माखन चोर है। जो गोपी जाती ना मटकी लेके, तो भगवान गोपियों की मटकी तोड़ देते थे। और मटकी किसकी तोड़ते थे? जो गोपी छुपा लेती भगवान से। भगवान बोलते कि मैया मैया आपकी मटकी में माखन है कि नहीं है? वो बोलते कि लाला हमारी मटकी तो खाली है। लेकिन वो लाला नहीं, वो स्वयं नारायण भगवान है। वो सभी के मन की बात जानते हैं, तो उनकी मटकी तोड़ देते थे। जो प्रेम से खिलाते लाला समझ के, उनकी मटकी नहीं तोड़ते भगवान। गोपियों से कहते कि ठाड़ी रह जा गुजरी और दे जा मेरो दान, तेरे तनक दही के कारण मैंने छोड़ो वैकुंठ धाम। तो भगवान माखन मिश्री खाने के लिए वैकुंठ धाम को छोड़ के आए थे गोकुल धाम में। तो भगवान का सुंदर सा प्यारा सा नाम पड़ा ना माखन चोर, वो इसी गांव से पड़ा। बोलो माखन चोर भगवान की जय। मटकी लेके छुपाती तो मटकी को वो देते, प्रेम से खिलाया तो नहीं। तो यशोदा मैया डांट लगा कान्हा जी के लोग लोग जाने माखन खायो और नाम माखन चोर। गोपी थी ना ज्यादा चतुर चालाक, कि ये माखन चोर हमारे घर पर माखन चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये कृष्ण और बलराम जी भी ना दोनों से छुपके देखते थे। तो भगवान क्या करते? एक गायों के बछड़ों को खोल देते थे। तो ये मैया से बोलते थे मैया मैया आपके बछड़े खुल गए। तो मैया बछड़ों को बांध के बाहर जाते, भगवान बाहर से अंदर आके सभी मटकियों को तोड़ देते थे। थोड़ा इधर को, जो गोपी ज्यादा चतुर चालाकी करती ना, तो भगवान उनके साथ में ज्यादा ही नुकसान कर देती। तो हमारे ब्रज में कहावत है कि चतुराई चौपट करे
और ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले नर को नारायण मिल जाए। जो अपने आप में चतुर चालाक बनता है ना, वो भगवान का भक्त नहीं होता है। वो तो भक्त बनने का नाटक करता है, दिखावा करता है, लेकिन भगवान के सामने किसी का दिखावा नहीं चलता। बोलो राधा रानी की जय। अंधेरी गली, भगवान माखन चुराते तो अंधेरी गलियों में छुप जाते, किसी को नजर नहीं आते थे। ये गली को पार करके आएगा नंद बाबा का घर। जो अभी हम चलते हैं ना, ये किसका तीर्थ है? अपने माता पिता का तीर्थ है, ये आपका तीर्थ नहीं। कहते हैं कि चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे अपने माता पिता का अमर नाम। जैसे श्रवण कुमार का नाम सुना होगा, अपने अंधे माता पिता को ना कंधे पर बैठा के और पैदल पैदल तीर्थ करा जाता। उसी प्रकार से प्रत्येक बेटा बेटी का धर्म होता है कि अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा कराएं। लेकिन ये समय चल रहा है ना कलयुग, तो हर कोई करा नहीं पाते। जब बेटा छोटा होता है तो मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलता है और सोचता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को मैं तीर्थ कराऊंगा। जब बड़ा होता है वो क्या देखता है कि किसी के उस समय माता नहीं रहती हैं, और माता है तो पिताजी नहीं है, और माता पिता दोनों हैं तो बेटा श्रवण जैसा नहीं रहता। बेटा भी अच्छा रहता है, उसकी धर्मपत्नी ऐसी आती है वो केवल अपने माता पिता को ही माता पिता मानती है, लेकिन सास ससुर को माता पिता नहीं मानती है। 1-2 दिन बाद अलग करवा देती है, न्यारे हो जाते हैं। तो ये समय चल रहा है कलयुग। तो कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि जो भक्त मेरे माता पिता की ना शरण में आएंगे और अपने हाथों से झूला झुलाएंगे, यथाशक्ति भोग लगाएंगे, चरण छूके जाएंगे, तो उनके माता पिता को 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा। अगर ये गोकुल धाम नहीं होता तो आज 4 धाम भी नहीं होते, ना कोई कृष्ण भगवान का मंदिर होता। तो कहा जाता है कि एक पेड़ गोकुल लगा और उसकी डाल गई जगन्नाथ, फूल तो खिला द्वारका और फल लागा बद्रीनाथ। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा होता है। बोलो चारों धाम की जय। यहाँ छुपते थे, चोरी करके यहाँ छुपते थे। बोले जरा अर्चना, क्या करते थे इस? भगवान माखन चोरी करके छुप जाते ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। का रास्ता है जी, जो वसुदेव बाबा लेके है ना यमुना जी को पार करके, तो सामने छुपा के गए थे नंद बाबा के घर में। ये द्वार का नाम है चंद्रमा द्वार। ये थे उनके पिता वसुदेव जी, यही लेके आए थे। आधी रात को किसी को मालूम नहीं हुआ। नहीं को गुजराती हो। देखो यही कहा था जूता चप्पल करूँ मैं, यहाँ से हाथ धो लेना है ना, झूला झुलाते हैं भगवान। एक बार प्रेम से हंसो, गोकुल में आके हंसते हैं ना, घर जाके जो गोकुल में आके रोते हैं वो संसार में सब कुछ खोते। कोई भी भक्ति ये भूमि में खोने के लिए नहीं आते, इसके लिए आते हैं पाने के लिए। भगवान का जन्म हुआ और नंद बाबा ने सभी को हंसाया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये हंसी उसी का तीर्थ। ये कोई मंदिर नहीं है, मंदिर तो भगवान के लाखों हैं, इससे बड़े बड़े भी हैं और इससे छोटे छोटे भी हैं। लेकिन ये है कान्हा जी का घर, जो सभी हिंदुओं का बेटा बेटी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं अपने घर पर, वो इसी घर का रखते हैं भगवान के। बोलो राधा रानी की। अंदर को मोबाइल कैमरा बंद रखने अलाउ नहीं रहता। ये रहता है तीर्थ, कोई देखने का घूमने का फोटो वीडियो बनाने की जगह नहीं है। घूमने के लिए ताजमहल जाओ, लाल किला जाओ, वहाँ फोटो खींचो वीडियो बनाओ, वो तो घूमने का स्थान है। और ये क्या है? तीर्थ है। और तीर्थ भी किसका है? अपने माता पिता। बोलो माता पिता की जय। ये देखो शंकर जी, देखो ये मोबाइल कैमरा मैंने आपसे